हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजनवीर राकेश्वर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th में आज हम बताएंगे स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखाएं और इसका वेद प्रश्नावली। वेद प्रश्नावली ही हम लेके चल रहे हैं क्योंकि वेद प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम वेद प्रश्नावली बताएंगे। बाकी आप लोग पढ़े होंगे और चलिए शुरू करते हैं वेद प्रश्नावली के क्वेश्चन। क्या लिखा है? के की मान ज्ञात कीजिए कि जब के का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा के -3x -4 -ky प्लस के स्क्वायर -7k प्लस 6 = 0 x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से जाती है। एक चीज तो आपको जानना होगा, थोड़ा सा आपको पता होगा। मान लीजिए कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर है, मान लीजिए है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो ये इसकी जो प्रवणता क्या होगी, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल अगर कोई भी रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाता है तो इसकी जो प्रवणता होती है m इक्वल क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। अब कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m इक्वल क्या होगा, tan 0। तो m की वैल्यू क्या होगी, 0। कहने का मतलब कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कोई भी रेखा y अक्ष के समांतर हो, कोई भी रेखा क्या हो, y अक्ष के समांतर हो। जब y अक्ष के समांतर हो जाएगा ये होगा, यानी y अक्ष के समांतर है तो यानी x अक्ष पर क्या है, लंब है। अगर कोई भी रेखा y अक्ष के समांतर है इसका मतलब x अक्ष पर लंब है। जब x अक्ष पर लंब है तो थीटा यहाँ कितना होगा, 90 होगा। तो m इक्वल क्या होगा, tan 90। तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब 1/0 है कि नहीं। ये हो गया। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चलो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। क्या है, इसको एक मान लीजिए। तो रेखा एक, चूंकि रेखा एक क्या है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। जब x अक्ष के समांतर है तो अतः इसकी प्रवणता क्या होगी, अतः इसकी प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। बता दिया हूं, क्लियर है सब लोग को। अच्छा, m तो प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे क्या होगा, y का गुणांक बराबर क्या होगा, 0। तो -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है बोलो, x का गुणांक k -3 और y का गुणांक क्या है, -4 k स्क्वायर बराबर क्या हो, 0। ये इधर 0 हो जाएगा, k -3 की वैल्यू 0, k इक्वल क्या आएगा, 3। सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये सब चीजें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। प्रवणता शून्य हो जाएगा, x अक्ष के समांतर हो। और जब y अक्ष के समांतर होगा, दूसरा, चूंकि रेखा क्या है, रेखा एक y अक्ष के समांतर है, यानी यानी x अक्ष पर क्या है, लंब है, y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर प्रवणता क्या हो जाएगा, m इक्वल क्या होगा, 1/∞। और प्रवणता क्या आया है, k -3/4 k स्क्वायर, सॉरी यार, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या ले सकते हैं, 1/0 ये इधर हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 4 - k स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 k। तो k स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 4, k इक्वल क्या आएगा, +-2, ये हो जाएगा। अब रेखा, यही रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, C। चूंकि रेखा एक मूल बिंदु से होकर जाती है, जब मूल बिंदु से होकर जाएगा तो क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो k का मान क्या होगा, रख के देखिए। मूल बिंदु से होकर जाती है तो x = 0 रख देंगे, y = 0, पूरा 0 हो जाएगा। k -3 × 0 -4 - k स्क्वायर × 0 प्लस k स्क्वायर -7k प्लस 6 = 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा है, k स्क्वायर -7k प्लस 6 = 0। इसका फैक्टर कर लो तो ये आएगा k - 6 k -1 k -1 आएगा, है ना ये। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1,6 आएगा। अलग अलग 0 कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थीटा और पी का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल पी रेखा √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0 की लंब रूप हो। कहने मतलब कि इसका लंब रूप क्या होगा, इसका लंब रूप ये होना चाहिए, ये इसका लंब रूप ये है। अगर ये लंब रूप अगर हो जाएगा तो यहाँ से थीटा और पी की वैल्यू आ जाएगी। कुल मिलाकर इसको लंब रूप में कन्वर्ट करना है और लंब रूप में कन्वर्ट करने पर थीटा और पी का मान निकाल लेना है, ठीक है ना। तो चलिए सोल्यूशन इसका लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ क्या करते हैं, अंडर रूट, या इसको लिख सकते हो √3x प्लस वाई इक्वल क्या होगा -2 के। और ध्यान देना यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि p हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। p हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप लोग पढ़े होंगे कोई भी लाइन अगर मान लीजिए ये है मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है और उसके बीच का एंगल अल्फा या थीटा मान लो, तो फार्मूला क्या होता था, x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल p। और p क्या होता है, लंब। लंब मतलब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, दूरी है ना तो धनात्मक होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात तो आप इसको ऐसे करिए, अभी बाद में बताते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना हो गया। फिर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अभी समझा रहा हूँ आपको। दोनों पक्षों में अंडर रूट x का गुणांक क्या है, √3 का स्क्वायर कर दो 3 आ जाएगा, और y का गुणांक क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 1 4 2 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 से भाग देने पर, ठीक है ना। जब भाग देंगे तो क्या आएगा, √3/2 x हो जाएगा प्लस y/2 इक्वल क्या होगा, -1, ठीक है ना। दोनों पक्षों में भाग दे दिया हूँ। याद रखना माइनस कभी भी दाएं तरफ नहीं होना चाहिए क्योंकि p का रोल निभाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा -√3/2 x -1/2 y इक्वल क्या होगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हमको इस रूप में बनाना है x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा। आप इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस अभी लिखे रहो x, इसको क्या लिख सकते हैं cos 30 तो cos क्या होगा 30 मतलब क्या होगा, लिख देते हैं 30 ऐसे ही, ये हो गया। अब माइनस वाई साइन 30 इक्वल क्या होगा 1। अब यहाँ चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, माइनस को लगा दिया हूँ क्योंकि यहाँ x के साथ में cos लाना है, y के साथ में साइन लाना है, इसलिए मजबूरन हमको ये करना पड़ा। नहीं तो √3/2 और होता है, साइन 60 का भी होता है, लेकिन हमें x के साथ क्या लाना है, cos लाना है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये दोनों क्या है cos, ये जो माइनस है ये सच पूछिए cos नेगेटिव है और साइन नेगेटिव है। क्योंकि cos और साइन नेगेटिव कहाँ होता है, cos और साइन तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय cos थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा तृतीय चतुर्थांश में क्या है, नेगेटिव होता है, चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक है ना। बोलो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, cos थीटा और साइन थीटा यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें cos थीटा और साइन थीटा कहाँ पर नेगेटिव होता है, तो कहाँ पर होगा, तीसरा चतुर्थांश में cos थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव होगा। आप लोग पढ़े होंगे ना RSTC, यहाँ क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होता है। तो cos और sin क्या होता है, कहाँ पर नेगेटिव होगा, तीसरे पर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब तीसरे में होगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x cos 180 प्लस 30, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। और क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस y साइन 180 प्लस 30। बात समझ में है ना, 180 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा, तीसरे में आएगा। और 180 और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार बदल जाता है। बराबर क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आएगा x cos 210 y साइन 210 बराबर क्या होगा, जो किस रूप का है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल p के रूप का है। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, कॉस कंपेयर करो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 210 और पी की वैल्यू क्या आएगी 1। ये चीज समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले बताइए। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो कॉस निगेटिव और साइन पॉजिटिव कहाँ होगा,
सेकंड में होगा। और सेकंड में क्या करते हैं, 180 में घटा देते हैं। कहने का मतलब कि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर ले जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि cos थीटा और sin थीटा क्या है, तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक है, अतः इसको लिख सकते हैं ये। यहाँ कैसे यानी कि ऋणात्मक कह रहा है, ये देखो साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। लिखने का अपना अपना शैली होता है, अपना अपना लैंग्वेज होता है, आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः क्या है, 1 और -6 है। बात समझ में आ रहा ना, पढ़े हो ना आप लोग। अगर x अक्ष पर a अंतःखंड काटे, y अक्ष पर b अंतःखंड काटे तो रेखा समीकरण क्या होता है, अंतःखंड के रूप में, अंतःखंड के रूप में, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, याद है? रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a + y/b = 1, ये होता है। अब कह रहा है कटे अंतःखंडों का योग दिया है, क्या दिया है, कटे अंतःखंड का योग मतलब a और +b, a + b बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। और उनका गुणनफल क्या दिया है, -6, a × b बराबर क्या है, -6। अब यहाँ पर क्या करना है, इन 2 और 3 से a और b का मान निकालना। तो कई तरीके हैं, चाहे तो आप यहाँ से a की वैल्यू क्या होगा, 1 - b यहाँ पर रख दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a - b का होल स्क्वायर। तो चलिए अच्छा ऐसे करिए, सिंपल रहेगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए क्या आएगा, a b का मान क्या आएगा, 1 - a, 1 - a बराबर क्या होगा, -6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a - a² बराबर क्या होगा, -6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a² - a -6 = 0। इसका फैक्टर करो क्या आएगा, a² - 3a, 2 3 6 -3a + 2a -6 = 0, है ना। फैक्टर करना आता होगा आप लोगों को। a -3 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, a - 3 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो यहाँ a - 3 होल दी कॉमन, a + 2 = 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी, इसको 0 कर लो 3 आएगा, इसको 0 कर लो -2 आएगा। जब a बराबर क्या हो, जब a बराबर 3 हो, 3 लें, a बराबर 3 है तो समीकरण 2 से b का मान क्या हो जाएगा, 3 लेंगे तो a का मान 3 है तो b का मान क्या होगा, -2 हो जाएगा, 1 - 3। और जब अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x/3 + y/-2 = 1। सॉल्व कर लेना है तो ठीक है। तथा क्या एंड जब x बराबर क्या, a बराबर क्या ले लें, -2, a बराबर -2 लेंगे तो समीकरण 2 से क्या आएगा, समीकरण 2 से b का मान क्या आएगा, यहाँ रखेंगे -2, a का मान -2 रखेंगे तो ऐसा आएगा 3 आ जाएगा। अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x/a -2 y/b 3 = क्या होगा। कोई दिक्कत किसी को, एक समीकरण ये आ गया, 2 रेखा ये है, ठीक है ना। यही 2 रेखा हैं जो अक्षों के क्योंकि ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है ना। x अक्ष पर क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है, -2 है, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। इधर वहाँ क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है, -2 है, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है, 3 है, प्लस हो जाएगा। ये सब चीजें पढ़े होंगे आप लोग, जैसे इसका डायग्राम बनाना तो बना लोगे। तो x अक्ष पर क्या होगा, -2 और y अक्ष पर कितना है, 3 है, तो ये बनेगा ऐसे, ये रेखा इसका बनेगा। अगर इसका बनाना हो तो x अक्ष पर कितना है, 3 है, और y अक्ष पर क्या है, -2 है, इधर है, तो इधर मिल जाएगा। ये इसका समीकरण हो गया, ठीक है ना। और तो इसका क्या होगा, अंतःखंडों का योग कितना आएगा, 1 आएगा, और उनका गुणनफल क्या होगा, -6 होगा। आई होप ये समझ रहे होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x/3 + y/4 = 1 से दूरी क्या है, 4 इकाई है। अब यहाँ देखिए
कोई रेखा बना लीजिए x/3 और वाई एक्स पर कितना है, ऐसे मान लीजिए ये है। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे बिंदु हैं वाई पर कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनकी दूरी क्या हो 4 इकाई है। तो वाई एच पर पता ही कौन सी बिंदु है, तो वाई एच पर बिंदु इतना तो पता है कि वाई एच पर जो कोई बिंदु होता है उसका एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो पहले मान लेते हैं, माना वाई एच पर बिंदु क्या ले लें, वाई एच पर बिंदु एक्स निर्देशांक 0 होगा, 0 का क्या मान लेते हैं के है। माना वाई एच पर बिंदु क्या मानते हैं 0 के। अब हम 0 के से रेखा का समीकरण क्या दिया है रेखा का समीकरण क्या दिया है, x/3 + y/4 इक्वल क्या होगा 1। अगर एलसीएम लेना हो तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 3 12 3y हो जाएगा बराबर 1। तो क्या आएगा 4x + 3y बराबर क्या होगा 12। इधर ले आओ क्या होगा -12 बराबर 0। ऐसे समीकरण 1 मान लो। अब देखिए 0 के से क्या लिखोगे, बिंदु 0 के से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा बताइए, फार्मूला कर लोगे, क्या होता है मॉड ऑफ 4 इंटू क्या होगा 0। आप लोग पढ़े हैं ना, x1, y1 से रेखा ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, ax1 x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 + c अपान √+c, मतलब बराबर दाएं तरफ 0 होना चाहिए, सबको बाएं तरफ लाना है, अपान x का गुणांक क्या है a का स्क्वायर, y का गुणांक क्या है b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बिंदु x1 y1 से रेखा ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहाँ पर क्या होगा 0 के से करना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू x की जगह पर 0 + 3y की जगह क्या करेंगे k -12 अपान √x का गुणांक क्या है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y का गुणांक क्या है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये हो जाएगा। और डाले गए लंब की लंबाई कितना है 4 है। अब यहाँ क्या आएगा 3k -12 अपान 16 9 25, 5 आ जाएगा इक्वल 4। अब आप लोग पढ़े होंगे मॉड ऑफ x इक्वल अगर a हो तो x की वैल्यू क्या होती है बेटा, ±a होता है। तो यहाँ से क्या आएगा 3k -12 अपान 5 बराबर क्या होगा ±4। अब प्लस चिन्ह ले लीजिए, जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा 3k -12/5 बराबर क्या होगा 4। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 3k -12 बराबर क्या होगा 5 चौक 20 हो जाएगा, और 3k इक्वल क्या होगा 20 + 30 तो 32 हो जाएगा। गलत हो गया, और k बराबर क्या होगा 32/3। बात समझ में आया नहीं है, ये हो जाएगा। और ऋण चिन्ह ले लीजिए, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा 3k -12/5 बराबर क्या होगा -4k। यहाँ से क्या आएगा 3k -12 बराबर क्या होगा -20k। तो 3k बराबर क्या आएगा -12 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, k बराबर क्या आएगा -8/3। अतः वाई एच पर बिंदु क्या होगा, वाई एच पर बिंदु होंगे, वाई एच पर बिंदु क्या होगा भाई बोलिए 0, होता है। तो 0, क्या है के बोलिए 32/1 3 है, और क्या होगा 0, के की वैल्यू क्या है -8। यही दो ऐसे बिंदु हैं जिनकी इस रेखा से दूरी क्या होगा 4 इकाई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा कहीं गलती ना होने पाए, है ना। अब बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं, क्या लिखा है मूल बिंदु से, कहाँ से, मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समीकरण, हम सब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, सब इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं। आप लोग को पता होगा बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको पता ही होगा क्या होता है, y - y1
इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये सब फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा निकाल लीजिए, फिर मूल बिंदु से लंबी दूरी निकालेंगे। चलिए, तो बिंदु cos थीटा sin थीटा तथा cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा बताइए। y माइनस y1, तो y1 यहाँ क्या होगा sin थीटा इक्वल y2 माइनस y1 sin फाई माइनस sin थीटा अपान y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 cos फाई माइनस cos थीटा इक्वल x इंटू x माइनस x1 x माइनस cos थीटा। ये रहा आपका क्या कहते हैं फार्मूला। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रेखा का समीकरण लिखते हैं।